नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बीना में 50,700 करोड़ रुपए से अधिक के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स सहित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, इन परियोजनाओं से विकास में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश में बीना रिफाइनरी में 50,000 करोड़ रुपए मूल्य की इथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना के शुरू होने से लगभग 2,77,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और मध्य प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री ने पेट्रोलियम परिसर के मॉडल का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सिर्फ वायदे नहीं करती बल्कि उन्हें पूरा भी करती है। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा देगी। हम अपनी हर गारंटी को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमने बिचौलियों को खत्म कर हर लाभार्थी को पूरा लाभ देने की गारंटी दी थी। इसका एक उदाहरण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी है। इस योजना के लाभार्थी हर किसान को 28,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजे गए। इस योजना पर सरकार 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। साथियों, बीते 9 वर्षों में केंद्र सरकार का ये भी प्रयास रहा है कि किसानों की लागत कम हो, उन्हें सस्ती खाद मिले। इसके लिए हमारी सरकार ने 9 वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सरकारी तिजोरी में से खर्च किया है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं का भी वर्चुअल तरीके से शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा और 2,37,000 नए रोजगार अवसर सृजित होंगे। उन्होंने नर्मदापुरम जिले में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला रखी। इंदौर में 2 नए सूचना प्रौद्योगिकी पार्क और रतलाम में मेगा औद्योगिक पार्क का भी शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री ने 6 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्रों की विकास परियोजना का भी शिलान्यास किया। अब भारत दुनिया की टॉप 3 पहले तीन अर्थव्यवस्था में आने का लक्ष्य लेकर के काम कर रही है। भारत को टॉप 3 बनाने में मध्य प्रदेश की बड़ी भूमिका और मध्य प्रदेश इसको निभाएगा। इससे यहां के किसानों, यहां के उद्योगों, यहां के नौजवानों, उनके लिए नए नए अवसर तैयार होने वाले। आने वाले 5 साल मध्य प्रदेश के विकास को नई बुलंदी देने के हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स की नींव हमने रखी है, ये मध्य प्रदेश के तेज विकास को और तेजी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आधुनिक विकास के साथ गरीब कल्याण के भारतीय मॉडल की दुनिया भर में सराहना हो रही है। आज छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल के अगले 25 वर्षों में देश को विकसित बनाना है। ये काम तभी पूरा हो सकता है जब हर देशवासी इसमें अपनी भागीदारी देगा। उन्होंने कहा कि हमें ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के साथ ही पर्यावरण का भी ख्याल रखना है। प्रधानमंत्री ने यहां 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉकों की आधारशिला रखी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्डों का वितरण भी किया।
मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ हमारे लिए देश के विकास के पावर हाउस की तरह है और देश को भी आगे बढ़ने की ऊर्जा तभी मिलेगी जब उसके पावर हाउस अपनी पूरी ताकत से काम करेंगे। इसी सोच के साथ बीते 9 वर्षों में हमने छत्तीसगढ़ के बहुमुखी विकास के लिए निरंतर काम किया है। उस विजन का, उन नीतियों का परिणाम आज हमें यहां दिख रहा है। आज छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा हर क्षेत्र में बड़ी योजनाएं पूरी की जा रही हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ के पास स्थित कोंडा तराई में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन देश की हजारों साल से चली आ रही सनातन संस्कृति को मिटाना चाहता है। ऐसे लोगों से देशवासियों को सतर्क रहना चाहिए। जिन लोगों को आप सभी ने पिछले 9 साल से केंद्र सरकार से बाहर कर रखा है, जो लोग लगातार चुनाव हार रहे हैं, वे लोग अब आपसे इतनी नफरत से भर गए हैं कि उन्होंने आपकी पहचान, आपकी संस्कृति के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन बनाया है। कुछ लोग इसे गठबंडिया गठबंधन भी कहते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि बांधों की सुरक्षा राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित करती है। बांध ऐतिहासिक रूप से पूरी दुनिया में सामाजिक और आर्थिक समृद्धि का केंद्र बिंदु रहे हैं। बांध मानवता के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उपराष्ट्रपति जयपुर में बांध सुरक्षा पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में जल प्रबंधन की जड़ें सदियों पुरानी हैं। भारत की सभ्यता में जल प्रबंधन के बेजोड़ उदाहरण उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि जल प्रबंधन के साथ ही जनता को पानी और बिजली जैसे प्राकृतिक संसाधनों का भी सोच समझकर उपयोग करना होगा। Safe and secure dams ensure nation's prosperity. As a matter of fact, it is in the spirit of one earth, one family, one nation, one future. A nation has been conceived by us as a global entity. This, our civilizational essence, our age-old ethos, have now been conveyed to the world with greatest of acceptability in G20. इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन का संदेश प्रदान करने के उद्देश्य से कामाख्या एक्सप्रेस के विनाइल रैपिंग रैक को वाराणसी स्टेशन पर जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपराष्ट्रपति ने जल प्रबंधन में हर नागरिक की भागीदारी पर जोर दिया है। Dams, if we look at it from a different perspective, are concrete and steel structures, but they are much beyond. Dams are monuments to human ingenuity, perseverance, and the spirit of cooperation. Historical aspect is that these have been central to economic, social, environmental development of nations across the globe. Dams act as guardians, and the Honorable Minister and the Secretary have indicated at length. I would not delve much into it, but they ensure water security to communities. They provide a steady supply for irrigation. And as I told you, Akshay Putra will be extremely delighted because they take care of the sector to which I belong. My roots are there. And what is fundamental, more significant, important,
By regulating the flow of water, dams stand as formidable barriers against the ravages of floods, safeguarding lives and property. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर का दौरा किया, जहां पर केंद्रीय विद्यालय के छात्रों ने उपराष्ट्रपति का जोरदार स्वागत किया। उपराष्ट्रपति ने संस्थान में विकसित की गई उन्नत नस्ल की भेड़ों और उत्पादों का निरीक्षण किया और संस्थान के वैज्ञानिकों और स्टाफ के साथ मुलाकात की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश के विकास में किसानों और खेती से जुड़ी संस्थाओं का बड़ा योगदान है। भारत किसानों की बदौलत ही है। उन्होंने कहा कि कृषि में बदलाव की आवश्यकता है। कृषि वैज्ञानिक इस बदलाव के प्रेरक बने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत में पहले शिक्षा और स्वास्थ्य को व्यवसाय नहीं माना जाता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। उन्होंने जोर दिया कि शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण कभी इस समाज के हित में नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज राजस्थान के जोबनेर में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के 11वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान की आवश्यकता पर बल दिया। उपराष्ट्रपति ने कई नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए कहा कि व्यापक मंथन के बाद तैयार की गई इस नीति से स्थिति में बदलाव आएगा। प्राचीन भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यापार नहीं था। लोग धर्मशाला बनाते थे, लोग स्कूल बनाते थे। आजादी के बाद भी बड़े औद्योगिक घरानों ने यही काम किया। अब यह व्यवसाय बन गया है। शिक्षा का व्यवसायीकरण कभी भी समाज के हित में नहीं हो सकता, और मैं मानकर चलता हूं कि अब इसमें बड़ा बदलाव आ रहा है। जो नई शिक्षा नीति आई है, 3 दशक के बाद आई है, व्यापक स्तर पर मंथन हुआ है, चिंतन हुआ है, और उसी का नतीजा है कि मेरे सामने मैं उन बच्चे और बच्चियों को देख रहा हूं जो भारत के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज हम विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं और युवाओं के सामर्थ्य को देखते हुए भारत 2047 तक नंबर 1 पर होगा। देश का नेतृत्व एक बात जानता है कि हमें ऐसा वातावरण तैयार करना है कि हर भारतीय अपनी प्रतिभा को दिखा सके, और वो हो चुका है। आज से 10 साल पहले दुनिया के अंदर 5 देशों की बड़ी चिंता थी। वो देश आर्थिक रूप से कमजोर थे, दुनिया को लगता था बिखर जाएंगे। उनमें था ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, टर्की और भारत। और क्या करिश्मा हुआ? सितंबर 2022 में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी महाशक्ति बनी आर्थिक जगत में। कोई अंदाजा लगा सकता है इतनी बड़ी छलांग? हाँ, ओलंपियन राज्यवर्धन जैसे लगा सकते हैं कि छलांग लगाई जाती है, उसको अचीव किया जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज राजस्थान के किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन के सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि G20 में भारत के विकास का डंका देखकर सब दंग रह गए हैं। G20 की बैठकों के दौरान राज्य और केंद्र सरकार में बेहतर तालमेल दिखा। भारत की प्रगति के बारे में जब दुनिया के लोगों से सुनता हूं, मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं, दुनिया आश्चर्यचकित है। हाल ही में G20 क्या जबरदस्त प्रदर्शन था। देश का कोई कोना अछूता नहीं रहा। हर प्रांत में कार्यक्रम हुए, हर यूनियन टेरिटरी में हुए। 58 लोकेशंस, 200 मीटिंग्स। और जहां राजस्थान में कार्यक्रम हुए, केंद्र और राज्य सरकार में पूरा समन्वय रहा। बंगाल में रहा, देश के हर कोने में रहा।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की तरक्की कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है और वे देश के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे हैं। पड़ोसी के यहाँ गम है तो म्यूजिक नहीं चलाते। संबंध कितने ही कमजोर हों, संबंध कैसे ही हो चाहिए, नहीं चलाते। पता नहीं कुछ लोगों का हाजमा इतना गड़बड़ क्यों है कि भारत में कुछ भी उपलब्धि हो उनका एपेटाइट खराब हो जाता है। दे आर आउट टू टेंट, टार्निश, डिमीन, इंसल्ट भारत। ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? यह सब आप लोगों के लिए चिंतन का विषय है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिंदी दिवस के मौके पर देशवासियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता और सद्भावना के सूत्र को मजबूत करती रहेगी। वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दुनिया में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और लगभग 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर उनके संसदीय क्षेत्र कोटा में सुपोषित मां अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत कोटा के सुल्तानपुर में गर्भवती महिलाओं को मुफ्त मेडिकल किट और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लक्ष्य से अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को पोषण किट दी जा रही है और हर माह स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई। हर महीने अगर उनकी जांच होगी, जांच रिपोर्ट का कार्ड नियमित रूप से मॉनिटरिंग होता है कि इस महीने उस गर्भवती की जांच में क्या कमी पाई गई थी और उसके बाद 1 महीने तक उनको आवश्यक दवाइयां, नया पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है। अगर उसके बाद भी और कुछ कमी पाई गई तो डॉक्टर से सलाह लेकर और विटामिन डी, विटामिन की जो आवश्यक गोलियां हैं, जो डॉक्टर परामर्श करता है, महिला डॉक्टर परामर्श करता है, उसको और देकर हम चाहते हैं कि हमारी हर मां स्वस्थ रहे और उसका बच्चा भी स्वस्थ रहे। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।